सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते जब माता सीता का त्याग किया दोबारा भगवान श्री राम ने और वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके रही, तो वहां माता सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया था। बोलो हरे कृष्ण। अब मन में ये भी सवाल होगा कि दो पुत्र थे वहां, तो माता सीता के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? डरते हैं बताते हुए महाराज जी। कितने पुत्र थे? दो, लव और लव। जोर से बोल दो भाई, और जोर से बोल दो। लव और कुश। माता सीता ने जब पुत्र को जन्म दिया, लव को, छोटी सी अवस्था में 6 माह का था, तो मां जंगल में समीधा लेने के लिए चली गई और बालक सो गया। वाल्मीकि ऋषि साधना में थे, उन्हीं के पास उसे लेटाकर चली गई। जब बालक को लेटाया तो यह आभास हो गया था वाल्मीकि को कि बालक यहां है, और मां उनको प्रणाम करके वाल्मीकि को समीधा लेने जंगल में चली गई। थोड़ी देर बाद जब गहराई में चले गए वाल्मीकि जी साधना में, तो बालक उठ गया, रोने लगा। तो दासियों ने देख लिया, उन्होंने आकर उस बालक को उठाकर वो ले गए। पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे, जंगल का माहौल था, वातावरण था। जब साधना पूरी हुई वाल्मीकि की, उन्होंने देखा कि बालक तो यहां नहीं है। उन्होंने सोचा कोई जानवर ना उठाकर ले गया बालक को। अब सीता क्या कहेगी? तो उन्होंने अपने पास रखी हुई कुसा को उठाया, एक पुतला बनाया कुसा का, और अपनी माया से, अपनी विद्या से उस कुसा के अंदर प्राण डाल दिए। उस हूबहू वही बच्चा तैयार कर दिया कुसा से, और उसी स्थान पर लेटा दिया। उधर से जब सीता समीधा लेकर आई और रसोई घर में समीधा रखी, दासियों से बालक को लिया, बालक को लेकर वाल्मीकि के चरण स्पर्श करने के लिए आई, तो क्या देखती है कि एक बालक हूबहू वहीं लेटा हुआ। और आकर ऋषि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने देखा कि एक बालक तो गोद में है, रुक यहां। तो सीता ने पूछा कि महाराज ये क्या माया है? कहने लगे कि ये भी माया प्रभु की लीला है, ये तेरा ही बालक है, इसका नाम कुश है। कुशा से बनाया था, इसीलिए उसका नाम कुश रख दिया गया। और दोनों भाई लव और कुश, उनका पालन पोषण हो। माता सीता का जीवन जंगलों में बीता, अंत में भूमि में समा गई, भूमि से उत्पन्न हुई और भूमि में जा समाई।